नाम नैव संभवः। एभ्य माने जो हमने पृथक अलंकार दोषाणाम नैव संभवः माने पूर्व में जो हमने कहा है रस के दोषों को, इससे भिन्न अलंकारों के भी दोष नहीं होते हैं। जो दोष रस के होते हैं वही अलंकारों के भी दोष होते हैं। अर्थात जो ये दोष बताए गए हैं इन्हीं में अलंकारों के दोषों का भी समावेश हो जाता है। समझ रहे हैं, इसी में अंतर्भाव हो जाता है। एभ्य उक्त दोषेभ्य तथा ही उपमायाम असादृश्यम असंभवयोर उपमानस्य जाति प्रमाणगत न्यूनत्वाधिक अधिकत्वयोर अर्थांतरन्यासे उत्प्रेक्षितार्थ समर्थने च अनुचितार्थत्वम क्रमेण यथा। कहा कि देखो यहाँ पर अब दूसरी चीज़ ये है कि अब उपमा जो है अलंकार है ना, तो कहा उसमें कहाँ दोष होते हैं। कहा उपमा में असादृश्य, सादृश्यम उपमा भेदे, उसका क्या लक्षण है? साधारण उपमा भेदे, समझे? साधर्मम सादृश्यम जी। तो साधर्मम उपमा भेदे आचार्य मंबट ने लिखा, लेकिन तो उपमा में उपमा का प्राण सादृश्य है। तो कहा उपमा में असादृश्य तथा असंभव होने से उपमान में जाति तथा प्रमाण की न्यूनता अथवा अधिकता होने से अथवा अर्थांतर न्यास में उत्प्रेक्षित अर्थ का समर्थन होने से अनुचितार्थत्व दोष होता है। उसमें कौन सा दोष होता है? अनुचितार्थत्व कहते हैं ना। कहा है ना कि अनौचित्यादृतेनान्यत रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा। ठीक है, रसभंग का कारण क्या है? अनौचित। जो जिसके साथ उचित नहीं है उसका उस रूप से अगर उसके विपरीत काम करोगे तो अनुचित है ना। अब जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जैसे हम उपमा में असादृश्य के अनुचितार्थत्व का हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? ग्रथनामि काव्य ससिनम विततार्थ रश्मिम। तो विततार्थ का मतलब होता है विस्तृत। विततार्थ का मतलब ग्रथनामि माने गूंथना। गूंथना समझते हो? सुई से तुरपाई समझ रहे हो ना, किया जाता है। तो कहा कि विस्तृत किरण के समान वाले अर्थ वाले काव्य का जो चंद्र है उसका मैं गुंफन करता हूँ। तो यहाँ पर काव्य का चंद्र के साथ का प्रसिद्धि नहीं है। काव्य के साथ चंद्र की प्रसिद्धि न होने से अनुचितार्थत्व दोष है। क्या है? काव्य के साथ काव्य का चंद्र के सादृश्य प्रसिद्ध न होने के कारण अनुचितार्थत्व दोष है। और उसी तरह है प्रज्वल जलधारा वन निपतंती सरास्तव। उपमा में असंभव होने से अनुचितार्थत्व दोष का उदाहरण बता रहे हैं कि हे राजन, जलती हुई जलधारा की तरह आपके बाण गिरते हैं। जलती हुई जलधारा की तरह आपके बाण गिरते हैं। सर माने बाण। तो यहाँ पर जलती हुई जलधारा जो उपमान है, उपमान में असंभव होने से अनुचितार्थत्व दोष है। कहीं जलधारा जलती है? बोलिए, जल की धारा कहीं जलती है? तो कहा कि ये जो बोल रहा है कि जलती हुई जलधारा उपमान के असंभव, ऐसा उपमान जो है असंभव है, संसार में होता ही नहीं, इसीलिए अनुचितार्थत्व दोष है। तो अब क्या है? उपमान की जातिगत न्यूनता में अनुचितार्थत्व दोष दिखा रहे हैं। कहा चंडाल इव राजा सौ संग्राम में अधिक साहस है। कहा संग्राम में अधिक साहस वाला यह राजा चंडाल के समान है। संग्राम माने युद्ध। युद्ध में अधिक साहस वाला यह राजा चांडाल के समान है। यहाँ में जो सतकुल में उत्पन्न जायमान जो राजा के उपमान और चंडाल में जातिगत न्यूनता है कि नहीं? राजा सतकुलीन है, चांडाल निम्न कुल का है, तो जातिगत न्यूनता होने के कारण ये दोष है। उपमान के प्रमाणगत न्यूनता में अनुचितार्थत्व दोष भी होता है। उपमान में जहाँ प्रमाणगत न्यूनता होती है वहाँ भी अनुचितार्थत्व दोष होता है। कहा क्या? कहा कर्पूर खंडईव राजति चंद्रबिंबम। चंद्रमंडल कपूर के टुकड़े के समान शोभित हो रहा है। चंद्रमंडल जो उदित हुआ है
जैसे कपूर का टुकड़ा शोभित हो रहा वैसे चंद्रमंडल सुशोभित। तो यहाँ उग में जो चंद्रमंडल के उपमान कर्पूर खंड की प्रमाणगत न्यूनता है, हाँ, इसलिए अनुचितार्थत्व दोष है। समझ रहे कि नहीं? हरवन नीलकंठोयम विराजति शिखावला। शिखावला का मतलब होता है मयूर। शिखावल का मतलब मयूर। उपमान की जातिगत अधिकता में अनुचितार्थत्व दोष है। नीलकंठ, हरवन नीलकंठोय, नीलकंठ वाला मयूर, हर माने शिव जी, हाँ, शिव जी के समान शोभित हो रहा है। ठीक है? यह उपमेय पक्षीभूत मयूर से उपमान शिव जी की जातिगत अधिकता होने से अनुचितार्थत्व दोष है। समझे कि नहीं? शिव जी के साथ शिव जी के स्तर का आदमी होना चाहिए ना, पक्षी से उनकी क्या तुलना कर रहे हो? तो इसलिए उपमान की प्रमाणगत अधिकता में भी अनुचितार्थत्व दोष होता है। जैसे अस्तनव अद्रि समानव थे, हे सुंदर तुम्हारे पयोधर पर्वतों के समान है। हे सुंदर तुम्हारे पयोधर पर्वतों के समान हैं। तुम्हें भूत स्तनों से उपमान पर्वत की प्रमाणगत अधिकता होने से अनुचितार्थत्व दोष है। भाई किसी के पयोधरों का वर्णन आप पर्वतों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना होता है, हैं? अनुचित है। अर्थांतरम न्यास जो अलंकार होता है वो उत्प्रेक्षित अर्थ में समर्थन में अनुचितार्थत्व दोष होता है। जैसे दिवाकराद रक्षत जो गुहासु लीनम दिवाभीति विमांधकारम क्षुद्रे विनूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शिरसा सतीव। हाँ, समझ रहे हो नहीं? कहा कि जो हिमालय दिन में डरे हुए के समान, उल्लू के समान, अतएव गुफाओं में छिपे हुए अंधकार की रक्षा करता है, क्योंकि ऊंचे सिर वाले उन्नतों को शरण में आए हुए नीच व्यक्ति में भी सज्जनों जैसी ममत्व, यह मेरा है, इस तरह का अभिमान करते हैं। ठीक है? इस तरह की अभिमानता उनको भी होती है। तो उल्लू जानते हो, उल्लू की क्या विशेषता है? रात में उनको दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। लिखा है कि वो है ना, उल्लोकोप्यलोक कहते हैं यदि दिवा सूर्य सकिंग दूषण। हाँ, दिन में उल्लू को नहीं यदि दिखाई देता है तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किंग दूषण। जब बरसात होती है तो चातक जो है स्वाति में के पानी को ही ग्रहण करता है, लेकिन बरसात तो 4 महीने जो होती है, चातक मुंह खोले न खोले पानी तो सबके लिए बरस रहा है, तो उसमें मेघ का क्या दोष है? धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम। तो धारा जो है पानी की जलधारा जब मेघ के उसमें चातक के मुंह में नहीं पड़ती है तो उसमें मेघ का कोई दोष नहीं। यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तम मार्जितुम काच। जो भाग्य में विधिना ब्रह्मा ने लिख दिया है उसको फिर माफ करने वाला कौन पैदा हुआ है संसार है? इसीलिए कहा है कि नच विद्या नच दैवम भाग्यम फलति सर्वदा। भाग्य आदमी को क्या नाम से वैसा करती है, न विद्या काम देती है, न धन दौलत, न कुछ। भाग्य जो कुछ होता है वो आदमी को ले जाता है। तो कहा कि नौ लोकोप्यलोक कहते हैं यदि दिवा सूर्य से किम दूषण। यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता उसको रात में दिखाई देता है? उल्लू को रात में दिखाई दे, इसीलिए उल्लू को कौशिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक। जैसे कोई उल्लू है तो आप कह देंगे ये कौशिको आयाति, अर्थात उल्लू आ रहा है। जिसको उल्लू नहीं समझेगा, बड़े बड़े नहीं समझेंगे, जिसको आप बड़ा बुद्धिमान समझ, कौशिक माने उल्लू समझेगा? कौशिक माने समझेगा कौशिक गोत्र वाला क्षत्रिय। तो कहने का मतलब ये है कि दिवा भीतम यु अर्थात उलूकम इवेति ध्वनि। समझ रहे हो ना? तो अभिप्राय यह है कि दिवांधा कौशिको धूको दिवा भीतो निशाटना।
निशा माने होता है रात्रि, अटन मतलब टहलना, जो रात्रि में टहले उसको क्या कहते हैं? निशाटन। निशाटन भी एक नाम है उल्लू का। अभी पर्यायवाची पूछ दिया जाए आईएएस के उसमें कि 5 ठो बताओ उल्लू का पर्यायवाची, तो सब समझ में आ जाएगी आईएएस में। निशाटन मतलब उल्लू, निशा, निशा माने रात्रि, अटन माने टहलना, अटगतौ धातु, रात्रि में जो चलता हो, चलायमान हो, उसको क्या कहते हैं? उल्लू। कहते हैं रात है सो जाओ, टहलो नहीं। लेकिन आजकल चले जाओ गुड़गांव और बड़े बड़े शहरों में तो 12 बजे के बाद तो दीशु उत्प्रेक्षितार्थस्य असंभूतस्य प्रतिभासनम स्वरूपम इत्यनुचितम एवं तत्समर्थनम। मतलब ऐसे स्थलों में जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो वहाँ संभावना अर्थ के मिथ्यात्व का जो प्रकाशन है, संभावना अर्थ के मिथ्यात्व का जो प्रकाशन है, ऐसे स्वरूप होने से उनका समर्थन करना ही अनुचित है। तो यहाँ ये दोष अनुचितार्थक तो कहाँ कहाँ अनुचित होता है उसमें दोष ये बता रहे हैं। काव्य में कौन कौन से पक्ष हैं जहाँ दोष की चर्चा होती है। अब देखिए यमक अलंकार है। यमक अलंकार जानते हो ना जी? लक्षण जरा समझाओ। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां स पुनः श्रुति। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां स पुनः श्रुति यमकम्। अर्थे सत्य, हाँ सति, अर्थ भिन्ना, अर्थ भिन्नानां, हाँ, वर्णानां स पुनः श्रुति, वर्णानां स पुनः श्रुति, हाँ, ये यमकम्। जी। यम माने जानते हो क्या होता है? यम माने जुड़ा हुआ, जोड़ा। हाँ जुड़ा। अक्का माने यमक, यमक जोड़ा। यमक अलंकार है। जी। तो यमक हमेशा जोड़े में रहता है, जी। अकेले नहीं रहता। यमक का अर्थ ही नहीं समझते। यम माने जोड़ा, जोड़ा। समझ रहे हो ना? तो जैसे देखो तो कहा कि यमकस्य पादात्रय गतस्य अप्रयुक्तत्व दोष है। कहा यमक के 3 चरण मात्र होने से अप्रयुक्तत्व दोष होता है। यमक के 3 चरण मात्र होने से क्या होता है? अप्रयुक्तत्व दोष। क्या, कौन सा दोष? अप्रयुक्तत्व। अप्रयुक्तत्व दोष होता है। यदि इसको बंद करें नहीं तो फोन आ जाएगा। कहा सहसाली जनैः स्निग्धैः सहसा कुंज मंदिरम उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुंदरी। देखिए हम पहले भी बता दिए हैं, हाँ ठीक है, कि लोग, कुछ लोग तो होते हैं कि देखिए जो कुंज, कुंज समझते हो ना? जी हाँ, लताओं का जो घेरा रहता है। एक तरफ से इधर लता चढ़ी हो, एक तरफ से इधर लता चढ़ी हो, बीच का भाग जो होता है वो क्या होता है? कुंज। उसको क्या बोलते हैं? कुंज। आजकल गार्डनों में आप जाइए अच्छे अच्छे, तो वहाँ भी इस तरह के कुंज मिलते हैं। और वहाँ हमारा विज्ञान कैसा था, वहाँ क्या नाम से कुछ इस तरह से लोग मिलते हैं आपस में, आते जाते हैं गार्डनों में। ठाकुर जी कुंज बिहारी इसीलिए कहते हैं, लताओं बैठते थे राधा जी के साथ। हाँ, तो राधा जी के साथ जब बिहारी जी बैठते थे वो युग तो और था। अब बड़े बड़े राधा बिहारी बैठते हैं समझ रहे नहीं? कुंज में, तो कुंजों में उसको कुंज बोलते हैं। तो वो सखी क्या करती है, वो कहा कि उदिते, उदिते रजनी नाथे। रजनी माने होता है रात्रि, और नाथ माने स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन है? रात्रि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा ना। रात्रि का उदिते रजनी नाथे सहसा याति सुंदरी। तो क्या नाम से चंद्रमा के उदय होने पर वो जो क्या नाम से सुंदरी थी, क्या किया वो? साली जने, साली आली, आली माने होता है सखी, साली माने सखियों के साथ, अकेले नहीं, अपनी प्रिय सखियों के साथ स्नेह युक्त, जो उससे प्रेम करने वाली होती थी सखी। ऐसा नहीं कपटी सखी, मन मोर महुआ चिता भुसौले वाले नहीं सखी, माने उसको स्नेह करने वाली जो सखियां होती थी। और क्या किया? स्निग्धई सहसा कुंज मंदिरम याति। हंसती हुई वो कुंज मंदिर में सहसा चली जाती। माने वो देख रहे थे कि चंद्रमा उदय हो, हम झट थे कुंज के मंदिर में सखी के साथ जाए। कुंज मंदिर में चली गई, चली जाती है। जी।
तो मेरे कहने का ये मतलब रहा है कि उत्प्रेक्षायाम यथा शब्दस्य उत्प्रेक्षा द्योतकत्वे आवाज कर्तुम। देखिए, तो यहाँ पर सहसा पद जो है प्रथम में, द्वितीय में, चतुर्थ चरण में है, लेकिन इस प्रकार 3 चरण मात्र रहने में अप्रयुक्तत्व दोष है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो नहीं? जैसे तुम्हारे सारे अंग हों और एक अंग गड़बड़ हो तो क्या कहे जाओगे? विकलांग। विकलांग? हाँ? जी। किसी के मान लीजिए मस्तक में इतना बड़ा वो गोला निकल गया हो, तो उसको क्या कहें? गुरु। हाँ, क्या कहेंगे? गुरु? कुरूप। कुरूप कुरूप मतलब खराब लग रहा है। कुरूप भी तो एक दोष है। हाँ, दोष। मान लीजिए कि लड़का बहुत सुंदर है, ये भाग उसका ऐसा है कि जैसे देखते ही बनता है, और यहाँ इतना बड़ा एक कुबड़ है तो लड़की शादी करेगी? क्यों? कहाँ कुरूप है? वो तो सुंदर है। कुबड़ा है, दोष है, वो दोष के कारण। दोष है। हाँ, ये कह रहा हूँ, दोष है। दोष है। कुबड़ होना दोष है। भैया कहें लड़कियां बड़ा अच्छा बा, लेकिन एक कई बात बा, कहें कि थोड़ा सा कुबड़ बा, तो लड़की उठा के लोटा मार दे कहे जा कुबड़ बा तो अपन शादी करा, यहाँ कुबड़ देख के आई है समझ रहे कि नहीं? मतलब पहले लोग कर लेते थे, आज के युग में करके दिखाइए। पहले तो ऐसा था कि हो जाता था, ऐसी शादियां हुई हैं आप पुराने में। मेरे कहने का ये मतलब है कि वही ना जी। तो ये प्रयुक्तत्व दोष है, समझे कि नहीं? उत्प्रेक्षा जो है यथा शब्द होता है ना, संभावनोत्प्रेक्षा। संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतिस्थ समेन यत्। तो समेन यत्, तो उत्प्रेक्षा में कौन कौन चीज आते हैं? कौन कौन से शब्द? नूनम, बोलो। संभावनोत्प्रेक्षा। मूर्ख कहीं का। अच्छा, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जिसके आधार पर उत्प्रेक्षा आप करोगे? हाँ, शंका, मानो, हाँ, नूनम। वो लाइन बोलो ना जो हमने पढ़ाया है, तुम लोग क्या पढ़ा था? यहाँ पर उत्प्रेक्षा यथा शब्द से उत्प्रेक्षा का द्योतन होने पर अवाचकत्व दोष होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षायाम यथा शब्द से उत्प्रेक्षा द्योतकत्वे अवाचकत्वम। द्योतकत्वम नाम किम नाम द्योतकत्वम? क्या? स्वनिष्ठ, स्वशक्ति उद्बुद्ध। क्या होता? स्वनिष्ठ शक्ति उद्बुद्ध, स्वनिष्ठ शक्ति उद्बुद्ध द्योतकत्वम अवाचकत्वम। कहने का मतलब जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ आपको। जैसे कमरे में वहाँ घड़ा रखा हुआ है, अंधेरा है, बिजली नहीं है, हमने कहा जाके घड़ा लेके आओ, तो तुम गए, अंधेरे में घड़ा नहीं पाए, ठीक है? तो कहे गुरुजी घड़ा नहीं है, हम कहे कि प्रकाश ले लो, मोबाइल का टार्च हमने दिया, वहाँ जलाए तो घड़ा मिल गया, तो तुम घड़ा पैदा कर दिए वहाँ से। घड़ा तो पहले से है, किसी सिद्ध वस्तु, सिद्ध माने पहले से जो विद्यमान वस्तु है, उसका जब हम किसी साधन के माध्यम से ज्ञान करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्योतक। उसको क्या कहते हैं? उद्योतक माने द्योतयति इति द्योतक। तो वो मोबाइल के टार्च के माध्यम से उसको हमने जाना, वो तो पहले से है, अलग से पैदा थोड़ी हो गई। बात समझे कि नहीं? तो इसी का नाम है द्योतक। तो एस मूर्तो यथा धर्मा क्षितिपो रक्षति क्षितिम। यह राजा मानो मूर्तिमान धर्म होकर के पृथ्वी की रक्षा करता है। क्षितिप का मतलब होता है क्षितिपा। क्षिति माने पृथ्वी, पा माने होता है पारक्षणे धातु, क्षितिपा। क्षितिपा का मतलब जो पृथ्वी का रक्षक कौन है? राजा। राजा ने पृथ्वी का पालन पोषण करता है, ठीक? तो कहा कि यह राजा ऐसा है कि राजा मानो मूर्तिमान
ये जो मूर्तिमान धर्म हो करके, धर्म का साक्षात मूर्तिमान हो करके इस सारी पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, रक्षति क्षितिम, क्षितिम पृथ्वीम, पृथ्वी की रक्षा करता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ यथा शब्द जो है यू के समान उत्प्रेक्षावाचक यहाँ नहीं है, अतः अवाचकत्व दोष है। यहाँ पर क्या है? एवं अनुप्रासे विवृत विरुद्ध से प्रतिकूल वर्णत्वम। इस तरह से, इसी प्रकार से अनुप्रास अलंकार में जहाँ प्रकृत रस का विरोधी होने पर प्रतिकूलत्व, प्रतिकूल वर्णत्व दोष होता है। जैसे श्रृंगार रस का जब वर्णन होता है ओवट्टई उल्लट्टई, तो उसमें टा वर्ग का उच्चारण वर्जित है। समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ टकार समूह प्रकृत रस, श्रृंगार रस का क्या नाम से, उनका अनुप्रास अलंकार का विरोधी होने से वीर रस का अनुकूल है। ये वीर रस के अनुकूल तो हैं, तो इसलिए यहाँ प्रतिकूलत्व दोष है। समझ रहे हो ना? जी बस करें जी, हाँ बस। क्या और नहीं बस।